हाँ तो देखो, द अंट एंड द क्रिकेट, चींटी और झिंगूर। अरे नहीं सुना तेने, बातें मत करो। द अंट एंड द क्रिकेट, चींटी और झिंगूर या जिंजर। अ फेबल इज ए स्टोरी। फेबल एक कहानी होती है, ऑफन विद एनिमल्स, जिसमें अक्सर एनिमल्स हैज ए करेक्टर्स, इसमें जानवर ही पात्र होते हैं कहानी के अंदर। दैट कन्वेज ए मोरल, जो हमें मोरल नैतिक शिक्षा देते हैं। नैतिक शिक्षा अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करना। दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड ए क्रिकेट, ये कविता एक चींटी और एक झिंगूर के बारे में है। कंटेन एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, इस कविता में एक विचार बताया गया है, फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, जो दूरदृष्टि के हिसाब से महत्वपूर्ण है। अगर हम दूर के हिसाब से सोचें तो ये महत्वपूर्ण है कि बुरे समय में और अच्छे समय में दोनों में अंतर किया गया है। जब अच्छा समय था तो झिंगूर अपने लिए भोजन की व्यवस्था नहीं करता है, जबकि चींटियाँ अच्छे समय में भोजन जुटा लेती है। दोनों के बीच में तुलना है। विच इज हेज ट्रू ऑफ ए फोर लेग्ड क्रिकेट, ये उतना ही सत्य है जितना 4 पैर वाला क्रिकेट झिंगूर होता है, और हैज उतना ही हैज ए 2 legs वन, जैसा कि 2 पैर वाला होता है। शेयर्ड, निश्चित रूप से, यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs, निश्चित रूप से आपने 2 पैर वाला क्रिकेट देखा है। 2 पैर वाला ही देखा ना, पता ही नहीं किसी को भाई कितने पैर थे उसके। हाँ, हमने नहीं देखे उसके पैर, है ना, इसके लिए हम उसे पकड़ना होगा पहले तो। आ सिली यंग क्रिकेट, अब आपकी पोएम शुरू होती है। आ सिली यंग क्रिकेट, एक सिली मूर्ख और यंग क्रिकेट युवा। झिंगूर एकस्टम्ड, आदि था, शौकीन था, किसका? टू सिंग, गीत गाने का। थ्रू द वार्म सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, थ्रू द वार्म, पूरी गर्मी, सनी मंथ, गर्मी के महीने, गे समर, जो अच्छी गर्मी होती है, एंड स्प्रिंग, और बसंत ऋतु में, यानी पूरी गर्मी के समय, पूरी गर्मी के महीनों में जो बढ़िया गर्मी है, स्प्रिंग और बसंत ऋतु है, इन पूरे समय में वह झिंगूर, जो मूर्ख युवा झिंगूर है, वह केवल गाता रहता है। यानी वह इतना खुश होता है इस ऋतु को देख करके कि वो गाने के अलावा कुछ काम करता ही नहीं है। began to complain when he found that at home his cupboard was empty, और जब समर और स्प्रिंग दोनों ऋतु निकल जाती है, गर्मी और बसंत ऋतु भी, तो क्या होता है? वह शिकायत करना शुरू कर देता है। कंप्लेन, बिगन टू कंप्लेन, शिकायत करना शुरू कर देता है। व्हेन ही फाउंड दैट, कि वह पाता है कि एट होम, घर पे, हिज कपबोर्ड, उसकी जो अलमारियाँ उसने बना रखी है घर पे, क्या है उनकी स्थिति? वाज इम्पटी, वो खाली है, कुछ भी खाने पीने की सामग्री नहीं है उसमें। विंटर वाज कम, और अब सर्दी भी आ गई है। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, अब उसे एक दाना भी नहीं मिलता है खाने के लिए। धरती पे, प्रकृति में कहीं पर भी उसे कुछ भी नहीं मिलता खाने के लिए, जो भी चीज़ें वो खाते हैं उनमें से। क्यों नहीं मिलता? सुनो, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, स्नो, बर्फ ने क्या किया? कवर्ड द ग्राउंड, ज़मीन को पूरी बर्फ़ ने ढक दिया। बर्फ़ गिरती है तो पूरी ज़मीन ढक जाती है, पेड़ पौधे सब उसके नीचे दब जाते हैं। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, न तो वो कहीं पर उसे एक फूल भी नहीं दिखता प्रकृति में। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, और पेड़ों पर एक पत्ती भी नज़र नहीं आती। बर्फ़ गिरती है तो सारी पत्तियाँ भी गिर जाती हैं। ओ वाट विल बिकम, से द क्रिकेट, वह क्रिकेट कहता है, वाट विल बिकम, अब क्या होगा, क्या होगा, ऑफ मी, मेरा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन, अंत में भूख की वजह से,
एंड फेमिन सूखे की वजह से, मेड बोल्ड इससे वह मेड बोल्ड कठोर डिसीजन लेता है। क्या डिसीजन लेता है? ऑल ड्रिपिंग विद वेट्स, सब कुछ पानी की बूंदाबांदी से, सब कुछ जो पानी की बूंदाबांदी गिरती रहती है सब उससे सब कुछ वेट हो जाता है। वेट का मतलब है गीलापन हो जाना। ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और सब कुछ प्रकृति में सब कुछ बोल्ड ट्रेम्बलिंग कांपता रहता है। किससे? विद कोल्ड, ठंड से। ठंड से प्रकृति में पेड़ पौधे जीव जंतु सब ठंड से कांप रहे होते हैं। अवे ही सेट ऑफ टू ए मेजरली आंट, वह किसी कंजूस चींटी के यहाँ जाता है। मेजरली आंट का मतलब कंजूस चींटी। क्या करता है वहाँ जाके? टू सी इफ, देखे वहाँ जाके कोशिश करता है, देखता है, टू कीप हिम अलाइव, कि वह उसे जीवित रख ले। जीवित रखने का मतलब एक प्रकार से वह उसे खाने पीने का कुछ सामग्री दे दे। ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, बरसात से वह उसे शेल्टर, रहने की जगह, आश्रय भी प्रदान कर दे। एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और थोड़ा बहुत अनाज, माउथ फुल यानी मुँह भर के अनाज देना है ना, थोड़ा बहुत अनाज भी दे दे। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वह उधार लेने के लिए कामना करता है कि हम केवल वह चींटी से ये सब चीज़ें क्या करेगा, या फिर यह अनाज जो है वो उधार लेगा। ही वुड रिपे इट टुमारो, ये इसे कल, टुमारो यानी कल, रिपे वापस चुका दे। कल का मतलब एक प्रकार से आने वाले समय में है ना, आने वाले समय में जब इसके दिन अच्छे आएंगे वापस तो ये इसको चुका देगा। इफ नॉट, आगे कहता है यदि वह नहीं चुका पाया तो ही मस्ट डाई, तो वह जरूर मर जाएगा। किससे? स्टार्वेशन, भूख से, एंड सोरो, और दुख से। एक तो भूख से मर जाएगा, दूसरा उसे दुख भी होगा कि किसी से उसने कुछ उधार लिया है, वह उसे नहीं चुका पा रहा, तो इस वजह से वह ज़रूर मर जाएगा। अब देखो आगे क्या होता है। अब चींटियाँ भी आ गई और ये भी आ गया। अब दिखेंगे इसके पैर भी, नहीं दिखे? कितने पैर है? 2 क्या है फिर? अच्छा। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। चींटियों ने क्या कहा? क्या कहा? आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी सेवक भी हूँ और मित्र भी हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, लेकिन हम चींटियाँ न तो कभी उधार लेती है, एंड नेवर लैंड, और न कभी उधार देती है। हमारा नियम है ऐसा, हम न किसी से कुछ उधार लेते हैं, न किसी को कुछ उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन प्रिय झिंगूर आप मेरे को बताओ, डिड यू ले नथिंग, क्या तुमने कुछ भी नहीं बचा के रखा? बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब गर्मी का समय था तब तुमने खाने पीने का कुछ भी बचा के नहीं रखा। क्वेक द क्रिकेट नॉट आई, क्वेक यानी बोला, क्रिकेट बोला, नॉट आई, मैंने कुछ भी बचा के नहीं रखा। झिंगूर ने क्या कहा कि मैंने गर्मी के समय कुछ भी बचा के नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? सुनो, अब देखो बताता है वो कि मैंने क्यों नहीं बचाया। माई हार्ट वाज सो लाइट, क्या कहा उसने? मेरा जो हृदय है सो लाइट, वह इतना हल्का है। देट आई सेंग डे एंड नाइट, कि मैं दिन और रात गाता ही रहा। मैंने दिन और रात, सेंग यानी गाया, दिन रात गाया, हाँ दिन रात गाना गाया मैंने। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि कारण क्या था, उसे पूरी प्रकृति आनंददायी दिखी। लुक्ड यानी दिखी, पूरी प्रकृति आनंददायी दिखी, और इतना आनंदित हुआ वह कि उसने दिन और रात गाया। उसके कोमल हृदय से, उसका हृदय इतना कोमल है कि उसने दिन रात गाया आनंददायक प्रकृति को देख के। यू सेंग सर, श्रीमान आपने गाया, आपने गीत गाया। यू से आप कहते हो आपने गीत गाया। गो देन, तब वापिस जाओ। सेज द आंट, आंट ने कहा तो तुम जाओ। एंड डांस द विंटर अवे, अब नाचो, डांस नाचो, द विंटर अवे, अब विंटर आ गई ना, अब सर्दी का समय आ गया। जब आपने
गर्मी के समय, बसंत ऋतु के समय गीत गाया, तब आप क्या करो, नाचो। दस एंडिंग इस प्रकार से झिंगुर और चींटियों के बीच में जो वार्तालाप थी वह ख़त्म हो जाती है। ही हेसिटेटली लिफ्ट द विकेट, इस प्रकार से उनकी पारी ख़त्म हो जाती है, यानी उनकी वार्तालाप ख़त्म हो जाती है। लिफ्टेड द विकेट का मतलब है वार्तालाप ख़त्म हो जाना यहाँ पर। हेसिटेटली यानी जल्दी से, तुरंत। एंड आउट ऑफ द डोर टर्नड द पुअर लिटिल, और इस प्रकार से चींटी अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है और बेचारा वह पुअर लिटिल क्रिकेट, बेचारा वह छोटा झिंगुर है, वह उनके दरवाजे पे ही खड़ा रह जाता है। फॉल्स फॉल्स कॉल हिज ए फेबल, इस प्रकार से इस कविता को एक फेबल भी, एक कहानी भी बोला गया है। आई विल वारंट इट ट्रू, आगे अब कवि बोल रहा है, ये क्या कर रहा है वह, आई विल वारंट इट ट्रू, मैं तो आपको चेतावनी देता हूँ कि ये बात सत्य है। क्या बात सत्य है? सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कि कुछ झिंगुर के 4 पैर होते हैं। एंड सम हैव 2, और कुछ के 2। इस प्रकार से आपकी ये कविता अब ख़त्म हो गई।